स्वामी की जय। एक बार संत कबीर साहब अपने मन में बुदबुदा रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि किससे कहूं, कौन सुनेगा और कौन मेरी बातों पर विश्वास करेगा कि फूल को छूते ही भंवरा मर जाता है। तो उधर से मनोहर भक्त आते हैं तो कहते हैं, अरे साहब जी, यह कैसी उल्टी बातें कर रहे हो। भंवरा तो फूल का रस पीकर मस्त हो जाता है, वो मरता नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे यही तो मुश्किल है मनोहर। मेरी सीधी बातें भी लोगों को उल्टी लगती है। मन भंवरा विषय वासनाओं का स्मरण करते ही विवेक शून्य हो जाता है, और जिसका विवेक शून्य हो गया वो मानो मर गया। तो मनोहर कहते हैं, सच है साहब, सच है। मनुष्य विषय वासनाओं में डूबकर ही पतित होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम सहज निज चैतन्य स्वरूप के ध्यान में सदैव निमग्न रहो। इसके सहायक सद्गुरु के वचनों में लीन रहो। तो मनोहर कहते हैं कि मन स्थिर नहीं होता साहब, वो तो बेलगाम घोड़े की तरह भागता है, और मन को सुवश करना अत्यंत कठिन है। तो कबीर साहब कहते हैं, साधना के इस आरंभिक काल में तुम्हें जरूर कष्ट का अनुभव होता है, किंतु जब स्वरूप स्थिति एवं सहज ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाएगी, तब तुम्हें सच्चे सुख का अनुभव होगा। तो मनोहर कहते हैं, साधना में मन नहीं लगता है साहब, संसारिक भोगों में ही आनंद का भ्रम होता है। तो कबीर साहब कहते हैं, यदि ऐसा है तो ये तुम्हारे मलिन हृदय का लक्षण है। अतः तुम अपने हृदय के काम क्रोधादि मलों को दूर कर दो। ध्यान रहे, मुक्ति की डोरी जोर से मत खींचो। साधना अभ्यास उतावलेपन से ना करो, उसे धीरे धीरे चलने दो, तभी बड़ी मछली मन फंसेगी। तो मनोहर कहते हैं, अरे मगर यह मन नहीं मानता साहब, यह तो दिन रात मान अपमान के प्रपंच में पड़ा रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे देखो, मनुष्य मन से कह दो। कबीर साहब कहते हैं कि अरे मनुआ से कह दो कि वो अपने आप को मार कर रखे। यदि कोई तुम्हारी निंदा एवं उपहास करे, तुम्हें खिलाना चाहे, तब भी तुम उससे मत उलझो, शांत रहकर ही बोलो। मानवर मित्र सद्गुरु एवं संतों के प्रति मित्रता कभी ना खोलना। तो मनोहर कहते हैं, किंतु व्यवहार जगत में बहुत सारी अड़चने आती हैं साहब। तो मनुष्य
दिन रात दूसरों के लिए ही तो नहीं कमाता, फिर उनके प्रति अपना अधिकार तथा ममतत्व कैसे छोड़ दें? तो कबीर साहब कहते हैं, अरे शरीर यात्रा के सुख दुख को निर्विकार भाव से सहन करो और व्यवहार में मिले हुए खान पान मकान प्राणी पदार्थ अधिकार आदि के लोभ मोह योम राग द्वेष में कभी मत भूलो। मानव शरीर का फल है युक्ति पूर्वक योग साधना, अतओम भोग से ऊपर उठकर योग द्वारा जीवन की ऊंचाई पर पहुंचो। तो मनोहर कहते हैं, परम पद मोक्ष की इच्छा से ही तो हम सब ने घर परिवार त्याग दिया है साहब। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे भोग से विरक्त तथा योग में अनुरक्त ही तुम्हारा निश्चय है। रखो इस निश्चय से कभी विचलित मत होना। भोग मृत्यु का रास्ता है और योग अमर तत्व का। भोग देह परायणता है और त्याग आत्म परायणता। भोग पीड़ा का पथ है और योग शांति का रास्ता है। वो धन्य है जिसने भोग का पथ छोड़कर योग का रास्ता अपनाया है। याद रखो, यदि तुमने विचलित होकर योग का पथ छोड़ दिया तो इंद्रियों का ठाकुर मन यह अत्यंत दुष्ट है। भोग की तरफ झुकते देखकर तुम्हें रसातल पहुंचा देगा। हाँ, यदि तुम मन को सोबत करके संसार के राग द्वेष में ही डूबे रहे तो निश्चय ही एक दिन अचानक कालवली सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तब उसके डंडे तुम्हारी पीठ पर तड़ातड़ पड़ेंगे। तब उस वक्त तू रोएगा, चिल्लाएगा, मगर कोई तुझे बचाने वाला नहीं आएगा। उधर से रैदास और सेना आ जाते हैं तो कहते हैं, साहब जी जरा इस ढंग का भजन सुना दो। तो कबीर साहब कहते हैं कि अच्छी बात है, लो भजन सुन लो। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? खलक है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। खलक है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। खलक माने संसार होता है। कबीर साहब कहते हैं कि खलक है रैन का सपना। ये जगत जो है रैन का सपना है, जैसे रात में सपना आता है, इसी प्रकार से समझ दिल कोई नहीं अपना। कहते हैं कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। तो कहते हैं, कहीं है लोभ की धारा, बहा जग
जाती है सारा। चली है लोभ की धारा, बहा जग जाती है सारा। है चैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। कहते हैं कि यह संसार कहीं लोभ की धारा है। इस धारा में सारा संसार बह जाता है। तो क्या कहते हैं कि घड़ा जो नीर का फूटा, पत्थर जैसे जाल से टूटा। घड़ा जो नीर का फूटा, पत्थर जैसे जाल से टूटा। है जान जिंदगानी, जो सोना देते अभिमानी। मेरे जान जिंदगानी, जो देते अभिमानी। है का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी निर्जान जिंदगानी, ऐसी निर्जान जिंदगानी है, अजी क्यों ना चेत अभिमानी। कहते हैं कि जैसे घड़ा नीर का फूट जाता है और पत्ता डाल से टूट जाता है, इसी प्रकार से ये जिंदगानी है, निर्जान है, इसमें जान नहीं है। इसीलिए कहते हैं आज ही चेत जाओ अभिमानी लोगों। तो क्या कहते हैं, सजन परिवार सुतेदारा, सभी एक रोज हो जरा। सजन परिवार सुतेदारा, सभी एक रोज हो जरा। निकल जब प्राण जाएंगे, निकल जब प्राण जाएंगे, कोई नहीं काम आएंगे। सजन परिवार सुतेदारा, सभी एक रोज हो जरा। निकल जब प्राण जाएंगे, नहीं कोई काम आएंगे। झलक है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। तो कबीर साहब कहते हैं कि सजन परिवार सुतदारा, सभी एक रोज हो न्यारा। निकल जब प्राण जाएंगे तो कोई काम नहीं आएंगे। जब ये प्राण निकल जाएंगे तब कोई काम नहीं आएंगे। लड़के बच्चे नाती पोता और औरत कुटुंब परिवार कोई काम में नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं निरख मत भूल तने गोरा, निरख मत भूल तने गोरा, जगत में जीवना धुरा। निरख मत भूल तने गोरा, जगत में जीवना धुरा। लोभ चतुराई रौनी संख जग माही। लोभ चतुराई रौनी संख जग माही।
कलक है चैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। तो कबीर साहब कहते हैं निरख मत भूल तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। ये गोरे तन को देख करके मत भूलो, जगत में थोड़ा ही जीवन है। तजो परलोभ चतुराई, पर लोभ चतुराई सब तजो और निसंक जग में रहो। तो फिर कहते हैं सदा दिन जाने दही, सदा दिन जाने दही, लगायो सतगुरु से नहीं। सदा दिन जाने दही, लगायो सतगुरु से नहीं। अकेलम काल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। सदा दिन जाने दही, लगायो सतगुरु से नहीं। कहेयम काल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। कहेयम काल की फांसी, कहे कबीर अविनाशी। कबीर साहब कहते हैं सदा जिन जान ये देही, लगायो सतगुरु से नहीं। कटे यम काल की फांसी, कहें कबीर अविनाशी। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।